आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल रेडियोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में एक गेम चेंजर बन रहा है। लेकिन जब एआई पहली बार हेल्थ केयर में इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये एक मैजिक सोल्यूशन बनने वाला है या ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है। सबको लगा कि जनरल एआई मैसिव रिकॉर्ड्स को देखकर बड़े डिसीजंस ले सकता है। मैं कह रही हूं कि ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी जो एआई प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली ट्राई एज पर फोकस करते हैं, यानी चीजें जल्दी आइडेंटिफाई करना, लार्ज क्वांटिटीज में डेटा को प्रोसेस करना। सोच लीजिए एक ह्यूमन को डायग्नोसिस निकालने में दिन लग सकते हैं, लेकिन एआई बिना किसी रुकावट के, बिना नींद के कंटिन्यूअसली काम करता है और पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनको तुरंत केयर की जरूरत होती है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने 420 से ज्यादा एआई एल्गोरिदम्स को इमेजिंग के लिए अप्रूव किया है, ज्यादातर कैंसर के केसेस के लिए। मास जनरल ब्रिंघम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास ऐसे 50 एल्गोरिदम्स हैं जो उनकी पेशेंट केयर में मदद करते हैं। इनमें से आधे FDI से अप्रूव्ड हैं और बाकी अभी टेस्टिंग फेज में है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया जाए तो पेशेंट की हालत खराब हो सकती है या वर्स्ट केस सिनेरियो में जान भी जा सकती है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जहां पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। हो सकता है कि ये कंडीशन हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, जो अलग ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। अब एआई एल्गोरिदम्स हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं बिना चेस्ट के सीटी स्कैन के। जब एआई डिटेक्ट करता है तो ये डायग्नोसिस नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि पेशेंट के इस कंडीशन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसलिए पहले इस पेशेंट को देखो। इससे डॉक्टर्स को एक लिस्ट मिलती है और वो जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना है। ऐसी बहुत सी सर्जरीज भी हैं जिसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे आईसाइट के लिए सिल्क सर्जरी। पहले लेसिक सर्जरी में लेजर डायरेक्टली कॉर्निया पर नहीं डाली जाती थी, बल्कि कॉर्निया पर एक पतला सा फ्लैप बनाया जाता था जिसमें अराउंड 22 mm का कट लगता था। इस फ्लैप को उठाकर लेजर को डाला जाता था और इस फ्लैप को बंद कर दिया जाता था। ये फ्लैप बाद में एक टेंशन का इशू बन जाता था क्योंकि प्रैक्टिकली वो एक ओपन एंड है। लेकिन सिल्क टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा फ्लैप नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक छोटे से 2 mm के इंसेशन से प्रोसीजर किया जाता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो जॉनसन एंड जॉनसन ने लॉन्च की है और इसका यूज होता है ग्लासेस हटाने के लिए। दूसरा सर्जिकल एग्जाम्पल है ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। यहाँ एआई का यूज किया जाता है MRI स्कैन्स के जरिए ट्यूमर को एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे सर्जरी के दौरान ज्यादा प्रिसिशन मिलती है और रिजल्ट्स भी बेहतर होते हैं। मगर आज के एआई के हर लेवल पर अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। आज के सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल सिर्फ ह्यूमंस को फोकस करने में मदद करते हैं, राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करने और केयर को तेजी से डिलीवर करने में। एआई आपकी केयर को फास्ट ट्रैक करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा ह्यूमन के हाथ में होता है। तो ये था एआई के इवोल्यूशन का एक एक्साइटिंग चैप्टर जो हेल्थ केयर को स्मार्टर और फास्टर बनाने में मदद कर रहा है। अब बाकी तो समय ही बताएगा कि क्या एआई और ह्यूमन एक्सपर्टीज मिलकर हेल्थ केयर को नए हाइट्स पर ले जा सकते हैं, या एआई एक्चुअली डॉक्टर्स को रिप्लेस करके हेल्थ केयर सेक्टर को टेक ओवर करता है। मिलते हैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग AI for India।